तो बंधुजनों, मूवी के शुरुआत में हम लोग जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि टीवी में मिया खलीफा की वीडियोस देख रहा था। लेकिन तभी अचानक उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है। वो जल्दबाजी में रिमोट से टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिमोट काम नहीं करता और टीवी बंद नहीं हो पाती। तभी उसकी मॉम की नजर टीवी पर पड़ती है। ये सब देखकर वो जिम पर बहुत गुस्सा होती है। तभी उसके डैड भी यहाँ आ जाते हैं। जैसे वो जिम के गोद से तकिया को हटाते हैं, तभी ये लोग देखते हैं जिम का छोटा चेतन इन लोगों को सलामी मार रहा है। जिम को यहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके अगले सीन में हम लोग जिम के हाई स्कूल को देखते हैं। यहाँ जिम के साथ में अभी उसका फ्रेंड ओजी है। यहाँ पर हम लोग केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विकी को देखते हैं। इसके बाद ये तीनों जिम, ओजी और केविन फिंच के पास में आते हैं। ये लोग अभी बात कर ही रहे थे, तभी इनका पांचवा दोस्त स्टिफलर भी यहाँ आ जाता है। स्टिफलर इन लोगों को यहाँ पर अपनी पार्टी में इनवाइट करता है। ये सभी लोग उसकी पार्टी में जाने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। और एक गौर करने वाली बात यह है कि स्टिफलर के अलावा ये चारों लोग अभी तक वर्जिन थे। और स्टिफलर जब भी पार्टी करता था तब वहाँ बहुत सारी लड़कियां आती थी। इसलिए इन सभी लोगों ने एक प्लान बनाया कि ये लोग स्टिफलर की पार्टी में अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। अब ये चारों लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी आई होती है। तभी इसी पार्टी में जिम की नजर अपने क्रश नादिया पर पड़ती है। लेकिन जिम जैसे ही नादिया के सामने बात करने के लिए जाता है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। वो एक्साइटमेंट में आकर अजीब हरकतें करता है। वही इधर हम लोग ओजी को देखते हैं जो अभी एक लड़की के साथ में है। इस लड़की का नाम गिगी था। ये दोनों एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते थे। ओजी इस लड़की को इस सुनसान इलाके में लेकर सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो इसके साथ वो सब कर सके। लेकिन गिगी के मन में ओजी के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। वो तो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती थी। ओजी की इन हरकतों की वजह से गिगी उस पर बहुत गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। ओजी जब ये बातें अपने दोस्तों को बताता है तो वो सभी लोग उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। वही इधर हम लोग केविन और विकी को देखते हैं। ये लोग एक दूसरे के साथ वो सब करने वाले थे, लेकिन पार्टी में इतना शोर हो रहा था कि विकी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है और वो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो केविन को सिर्फ ऊपर ऊपर से करने के लिए बोलती है। इसके बाद केविन अपना सीमन निकालकर वहाँ पर रखी हुई बियर के ग्लास में डाल देता है। मतलब सीमन से आप जानते हो ना। कुछ देर के बाद में स्टिफलर एक लड़की को लेकर यहाँ आता है। केविन और विकी के जाने के बाद अब स्टिफलर उस लड़की के साथ वो सब करना चाहता था। तभी स्टिफलर वहाँ पर रखी हुई बियर को पी जाता है जहाँ केविन ने अपने होने वाले बच्चों को रखा था। मतलब आप तो जानते ही हो ना। इसीलिए स्टिफलर को इस ड्रिंक का टेस्ट काफी अजीब लगता है और वो ये बात समझ जाता है कि उसने केविन का माल को पी लिया है। इसके बाद वो उस लड़की के ऊपर ही उल्टी कर देता है। वो लड़की जल्दी से भागते हुए बाहर आती है। अब स्टिफलर की इस हालत को देखकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अगली सुबह ये लोग देखते हैं इनका एक फ्रेंड शेरमन ने रात वाली पार्टी में एक लड़की को इम्प्रेस करके उससे दोस्ती कर ली है और उसने उस लड़की के साथ में रात में गपागप भी किया था। ये देखकर केविन कहता है अब हम चारों को भी ऐसा ही कुछ करना होगा। सभी लोग अब केविन की बात पर एग्री हो जाते हैं और अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम लोग ओजी को देखते हैं जो कि एक हेदर नाम की लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है। ओजी की अच्छी सिंगिंग को देखकर हेदर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वही दूसरी ओर जिम के डैड उसके पास आकर उसके लिए कुछ मैगजीन्स लाए थे ताकि उसे जवानी के असली एजुकेशन दिया जा सके। जिम को अपने डैड से ये बातें सुनकर काफी अजीब लग रहा था। जब उसके डैड इन मैगजीन्स को रखने के लिए जाते हैं तभी उसे वहाँ पर एक असली वाला बलून मिलता है, जिसे देखकर भी जिम के डैड उसे कुछ भी नहीं कहते। वही इधर ओजी हेदर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। इधर जिम जब अपने घर में आता है तब उसकी मॉम ने उसके लिए एक पाई बनाई होती है। जिम अभी अपने घर में अकेला था। जिम को जैसे ही मौका मिलता है वो मुलायम पाई के साथ में ही गपागप करना चालू कर देता है। लेकिन तभी इसी वक्त उसके डैड भी ऑफिस से घर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करते हुए देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। इधर केविन लाइब्रेरी से मिले बुक से बहुत सारे टिप्स सीखता है। इसके बाद वो विकी के पास जाकर अपने टिप्स को ट्राई करता है। इन टिप्स के वजह से विकी फिर से उससे इम्प्रेस हो जाती है।
जैसा कि उस किताब में बताया गया था, केविन बिल्कुल उसी तरह विकी के साथ वो सब करता है। विकी भी इस चीज को बहुत इंजॉय करती है। ये सब उस बुक की टिप्स का कमाल था। इधर जिम जब अपने क्लास से बाहर आ रहा था तभी उसकी मुलाकात उसके क्रश नादिया से होती है। नादिया जिम के पास में आकर ये कहती है, मुझे हिस्ट्री के कुछ लेसन कंप्लीट करने हैं, क्या मैं तुम्हारे घर में जाकर कपड़े चेंज कर सकती हूँ? जिम उसकी सारी बातों को मानकर हाँ कहता है। जब स्टीफलर को ये बात मालूम चलती है कि नादिया जिम के घर में जाकर कपड़े चेंज करने वाली है, तब स्टीफलर इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता था। इसके बाद वो जिम को उस सीन को कंप्यूटर से लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कहता है। जिम शुरू में तो इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब सारे फ्रेंड्स एक ही बात करते हैं तब वो इसके लिए मान जाता है। अब जिम अपने रूम में एक कैमरे को सेटअप करके उसका ब्रॉडकास्ट लिंक अपने फ्रेंड को शेयर कर देता है, जिससे कि वो लोग भी इस कैमरे की मदद से लाइव देख सके। जैसे ही नादिया इस रूम में आती है, जिम यहाँ से चला जाता है। अब नादिया अपने कपड़े चेंज करने लगती है। इधर जिम भी अपने दोस्तों के साथ में जाकर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। तभी नादिया को जिम के रूम में वही वाले मैगजीन्स मिलते हैं, जिसे पढ़कर वो अपने गुफा में उंगली करने लगती है। ये देखकर तो जिम और उसके दोस्त बहुत ही शॉक्ड थे। इसके बाद केविन जिम से उसके रूम में जाकर उसे शेड्यूस करने के लिए बोलता है, क्योंकि ये जिम के लिए बहुत ही अच्छा मौका था और वो अपनी नादिया के साथ वो सब करने का अपने जन्मों के ख्वाहिशों को पूरा कर सकता था। अब जिम फिर से भागते हुए अपने घर में जाता है और डरते हुए अपने रूम के अंदर जाता है, लेकिन जिम से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। जिम ने गलती से उस वेबकैम की ब्रॉडकास्ट लिंक स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दी थी और अब पूरा का पूरा क्लासरूम उस वेबकैम के जरिए नॉलेज से भरे हुए इस क्लास को अटेंड कर रहे थे। यहाँ पर जिम होशियारी दिखाते हुए वेबकैम पर अपनी शर्ट को फेंकता है, लेकिन वो शर्ट नीचे गिर जाती है। अब जिम नादिया की बॉडी को टच करके उसके साथ लेकिन जिम का ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जिम शुरू होते ही खत्म हो जाता है। वो नादिया के साथ यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन फिर से उसका जल्दी ही निकल जाता है। अगले दिन जब जिम स्कूल जाता है तब सभी लोग उसके जल्दी निकलने वाली बात को लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए वो सभी लोगों से बचते हुए अपने क्लास में जाता है। अब नादिया के स्पॉन्सर्स ने भी उस वीडियो को देख लिया था और इसके बाद उसे घर वापस भेज दिया गया था। क्लासरूम में जिम माइकल नाम की एक लड़की से मिलता है। जिम को ऐसा लगता है जैसे ये लड़की उसके वेबकैम वाले कांड के बारे में नहीं जानती होगी। माइकल उससे बहुत सारी बातें करती है। ये देखकर जिम उसे प्रॉम नाइट के लिए इनवाइट करता है। माइकल अभी सिंगल थी, इसलिए वो जिम के साथ में प्रॉम नाइट में जाने के लिए हाँ कर देती है। इधर ओजी जब अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तभी हेदर उससे मिलने के लिए आती है। यहाँ ये लोग एक दूसरे के साथ में काफी बातें करते हैं। इधर स्टीफलर प्रॉम नाइट में जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन वो लड़की उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो फिंच के साथ में जाना चाहती थी, जिससे स्टीफलर को बहुत बुरा लगता है और वो फिंच के खाने में एक दवा मिलाता है, जिसे खाने के बाद फिंच को लूज मोशन शुरू हो जाता है। जब वो दौड़ता हुआ टॉयलेट की तरफ जाता है तब स्टीफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिंच को भी जल्दबाजी में कुछ नहीं दिखता है और वो गर्ल्स टॉयलेट में चला जाता है। जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तब स्टीफलर और बाकी लोग मिलकर फिंच का यहाँ पर बहुत मजाक उड़ाते हैं। इधर हम लोग ओजी को देखते हैं, जो कि सिंगिंग में ना जाकर अपने गेम को खेलने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर उसे हेदर की याद आ रही थी, जिस वजह से वो गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। इसके बाद वो अपने गेम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से दौड़ता हुआ जाता है। ओजी उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए अपने गेम को छोड़ दिया। इसके बाद ये दोनों यहीं पर एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद ये दोनों सिंगिंग में भी फाड़ू परफॉर्मेंस देते हैं। इधर विकी केविन को प्रॉम नाइट में जाने के लिए प्रपोज करती है और केविन भी उसे हाँ कहता है। अब ये सभी लोग प्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ फिंच बिल्कुल उदास बैठा था। इधर जिम के डैड प्रॉम नाइट में जाने से पहले उसे बहुत सारी एडवाइस देते हैं। जिम अपने डैड से ये प्रॉमिस करता है कि वो इस बार कोई भी गलती नहीं करेगा। प्रॉम नाइट की पार्टी शुरू हो चुकी है। सभी लोग अपने अपने डेट के साथ में यहाँ आए हैं। अगले सीन में केविन विकी को एक शानदार से रूम में लेकर जाता है। ये लोग अभी बहुत रोमांटिक मूड में होते हैं। इधर ओजी हेदर को सारी सच्चाई बताता है कि वो और उसके फ्रेंड्स अभी तक वर्जिन है। ओजी यहाँ पर हेदर से अपनी दिल
की बातें कहता है। हेदर उसके सारे फीलिंग्स को समझकर उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वहीं दूसरी ओर हम लोग फिंच को स्टिफलर की मॉम के साथ देखते हैं। फिंच की बात कहीं नहीं बनी थी, इसलिए वो स्टिफलर की मॉम पर ही ट्राई करता है और वो स्टिफलर की मॉम को पटा भी लेता है। वही इधर जिम और माइकल बातें कर रहे थे। वो यहाँ पर जिम को ये बताती है कि उसने भी उस वीडियो को देख रखी है जिसमें जिम की कहानी नादिया के साथ में 2 सेकंड में ही खत्म हो गई थी। इसके बाद जिम माइकल के साथ, ओजी हेदर के साथ, केविन विकी के साथ और फिन स्टिफलर की मॉम के साथ वो सब करते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर पूरी रात भयंकर घपाघप करते हैं और यहीं पर ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो टाटा दोस्तों।